शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में 48 राष्ट्रीय राइफल्स का कैप्टन शहीद अफसर शहीद हो गया है। कल रात से डोडा के असर इलाके में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। संदिग्धों के देखे जाने के बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया था और यह सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। न्यूज 18 JKLH की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सर्च ऑपरेशन चलाएगा और उसके बाद एक आतंकी को मारा गया, एक शहरी जख्मी बताया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। जंगलाती इलाकों में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। शाम को देखे थे तीन लोग। आपको देखकर उन्होंने हमला किया या आप वहां से गुजर रहे थे? मैं उनका पीछा कर रहा था पीछे से। अच्छा, आप शाम को DDG अभी में ना ऐसे आर्मी ने लाया था। अच्छा, मतलब आप उनका पीछा कर रहे थे, जब उन्होंने देखा उन्होंने आप पे हमला किया? ना हमला तो अभी सुबह किया। अच्छा, रात को आर्मी ने फायरिंग किया था ना जी दो, तो वो ऊपर से गिर गए थे नीचे गिर गए थे। वो एक उधर ही छापा था ऊपर दरख्त पे जी। उसने मारा है। अच्छा, तो अभी आपके एरिया में कितने बंदे हैं? क्या पता सर, अभी जो आपने देखे? अभी कोई नहीं देखा था उधर। वही तीन एरिया का नाम द्रालता फिलहाल था। ऊपर हिरनी के साथ पहले साइड में। हाँ, तो किस तरीके का माहौल है इस वक्त आपके गांव में? हमारे गांव में नहीं है सर। अभी लोग डरे हुए हैं, डर खौफ में हैं? लोग तो सारे भाग गए नीचे। डोडा इनकाउंटर को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर में आर्मी का एक ऑफिसर शहीद हुआ है। हालांकि ये ऑपरेशन, अगर हम बात करेंगे इस इनकाउंटर की, ये कल से शुरू हुआ था। जिला डोडा के असर, हिरनी, रामगढ़ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो जगह है जहां पर कल से इनकाउंटर चल रहा था। लेकिन देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच जो है फायरिंग का तबादला बंद हुआ। लेकिन आज दोपहर फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स का कांटेक्ट हुआ, जिसमें जो खबर सामने निकल कर आई है, बताया जा रहा है कि एक आर्मी ऑफिसर जो है इस इनकाउंटर में शहीद हुआ है। और जो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो प्यार सिंह है जो सिविलियन है, उसे भी गोली लगी है। फिलहाल वो PIC असर में उसे शिफ्ट किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। मैं आपको बता दूं, जिला डोडा जो ये असर का फॉरेस्ट एरिया है, काफी घने जंगल है। अगर देखा जाए जो अक्सर जो नाला है, काफी यहाँ पर चट्टाने हैं, काफी बड़े बड़े नाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आतंकियों की तरफ से अभी जो है फायरिंग जारी है दोनों तरफ से। लेकिन इसमें अगर देखा जाए जो इनकाउंटर है, इसमें M4 जो राइफल है, अमेरिकन राइफल जो है वो रिकवर हुई है और 4 आतंकियों के बैग भी यहाँ पर स्पॉट से रिकवर हुए हैं। और अगर देखा जाए जिस जगह पर इनकाउंटर हुआ वहां पर आतंकियों के खून के निशान भी है। इससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि जो आतंकी है वो जख्मी की हालत में वहां से भाग निकले हैं और इन्हीं घने जंगलों में वो छुपे हुए हैं। लेकिन कुछ देर पहले आपने विजुअल्स में देख रहे होंगे कि फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, क्योंकि कल से ये ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन असर जो कल से चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं और उसके बाद इस एरिया में पटनी टॉप, सुदमा देव, अगर देखा जाए इस एरिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कल से ही ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG की तरफ से। और इन आतंकियों की जब मौजूदगी की खबर मिली तो पूरे एरिया को कार्डन में लिया गया और कल रात जो मिलिटेंट्स है, जो आतंकवाद है, उनके साथ कांटेक्ट हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन देर रात आतंकी मौके से फरार हुए थे। लेकिन उसके बाद सुबह इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को और मजीद जो नफरी है यहाँ पर इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में किया गया ताकि जो आतंकी है वो यहाँ से बच ना निकले। हालांकि अभी जो सामने खबर आई है, इस इनकाउंटर में अभी एक आर्मी जवान जो है वो शहीद हुआ है। ऑफिसर रैंक ऑफ जो जवान था वो शहीद हुआ है। और इस ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, लगातार अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यही वो जंगल है, असर का एरिया है और इन्हीं जंगलों में अभी इनकाउंटर चल रहा है। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है लगातार दोनों तरफ से। हालांकि जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे,
इससे पहले अभी तक 7 इनकाउंटर जो है अभी तक यहाँ जिला डोडा में हुए हैं। सबसे पहला जो इनकाउंटर यहाँ हुआ था जिसमें छत्रगला में आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान जख्मी हुए थे। उसके बाद जिला डोडा के कोटा टॉप में आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ हुई थी, लेकिन वहां से आतंकी बच निकलने में कामयाब हुए। लेकिन कुछ देर बाद यानी कुछ दिनों बाद एक बार फिर वहां कांटेक्ट आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुआ, जिसमें 3 आतंकी जो है वहां मार गिरा दिए थे। उसके बाद फिर से इस जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन मिली थी सजान लाल द्रामन के जंगलों में आतंकी मौजूद है। उसके बाद फिर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कांटेक्ट हुआ, फायरिंग का कांटेक्ट हुआ दोनों तरफ से, लेकिन रात देर आतंकी फिर से वहां बच निकलने में कामयाब हुए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से इन्हीं जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए उरर बगी में वहां इनकाउंटर हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस पर एम्बुश लगाया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस का तकरीबन 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे, उसमें एक ऑफिसर रैंक के जवान भी था। लेकिन उसके बाद इस एरिया को अगर देखा जाए, जो लाल द्रमन का एरिया पूरी तरह से कार्डन में लिया गया, पूरा सर्च ऑपरेशन आज भी वहां जारी है। उसके बाद अगर हम देखें जाडान एरिया में, यानी कासीगढ़ का जाडान एरिया है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस एक स्कूल में रेस्ट कर रहे थे और अचानक आतंकी हमला उन पर होता है, वहां भी 2 जवान जो है वो जख्मी हुए। हालांकि अगर इनकाउंटर्स की बात करेंगे, लगातार आए दिन जिला डोडा में ये इनकाउंटर देखे जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना यहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी घने जंगल है। आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, क्योंकि जंगलों की अगर हम इन जंगलों की काफ़ी बात अगर हम करेंगे, काफ़ी डेंस है, काफ़ी घने जंगल है, चट्टाने हैं, केव्स हैं, नेचुरल केव्स है, क्योंकि आतंकी इन्हीं जंगलों का सहारा लेकर बच निकल रहे हैं अभी तक। लेकिन आज जो है अगर देखा जाए, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। उम्मीद है कि इस इनकाउंटर में जल्द ही कुछ नया अपडेट सामने आएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन। और उधर कठुआ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों के 9 मददगारों में शामिल राजबाग थाना क्षेत्र में रहने वाला आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने वाला मुख्य सरगना हाजी लतीफ है। जिला उधमपुर में बसंतगढ़ के खालिद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान कायम करदा राब्ते के बाद सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। कल इलाके में नक्ल हरकत के हवाले से मखसूस मालूमात हासिल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ये मामला शुरू किया गया। मंशियात फरोश स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस कुलगाम ने अब तक कई प्रॉपर्टीज को सील कर दिया है, जबकि कई मंशियात स्मगलरों को नशावर मवाद की भारी खेप के साथ सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। पुलिस ने इस वक्त तक 7 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया है और कौमी शाहराह पर भी पुलिस ने कई कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। कुलगाम पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। अगर हम जिला पुलिस कुलगाम की बात करें तो इस हवाले से हम आपको बताएं कि अभी तक 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं अंडर NDPS जो है वो सीज की गई हैं, अपनी तहवील में ली गई है। या पीछे जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, गुलाम रसूल भट्ट और सनफ गुलाम मोहम्मद भट्ट नसू बदरागुंड जो है तहसील काजीगुंड, और इनकी प्रॉपर्टी जो है अंडर NDPS जो है एक्ट वो जो है अटैच की गई है। ये आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 68F ऑफ NDPS एक्ट। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि अभी तक कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़िला पुलिस कुलगाम ने जो है वो अटैच की है। ज़िला पुलिस कुलगाम की अगर हम बात करें तो कई ड्रग पैडलर्स को, कई मंशियात फरोशों को जो है वो सलाखों के पीछे धकेला गया है। और अब तक अगर हम बात करें 7 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो NDPS एक्ट के तहत जो है वो सीज़ की गई है, पुलिस ने जो है वो बिल्कुल मुकफ़ल की है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि कई ऐसे नशा तस्कर जो हैं वो सलाखों के पीछे उन्हें धकेल दिया गया है और भारी मिकदार में जो है मंशियात जो हैं
कई तरह की नशावर चीज़ें जो है अब तक जब्त की गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे पे जो है थाना पुलिस काजीगुंड या मीर बाजार और इसके मुंसलिक जो चौकियां हैं उस पर बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। जिला पुलिस कुलगाम जो है वो कमर बस्ता है मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में, और अब तक कई प्रॉपर्टी सीज की गई है और साथ में कई नशा तस्करों को जो है सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड। उधर योम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी में खातिर खाह इजाफा किया गया है। सीनियर अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और पूरे जिले में लगातार चेकिंग की जा रही है। SSP बारामुल्ला अमोद अशोक नागपुरी ने कहा कि मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बारामुल्ला पुलिस, इंडियन आर्मी, सशस्त्र सीमा बल CRPF ने मुतादिद चौकियां कायम की और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की। उन्होंने कहा कि बारामुल्ला पुलिस ने जिले में सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए हैं। कई मकामात पर बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। 15 अगस्त योम आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं पूरे मुल्क भर में। इसी के चलते जो है ज़िला बारामुल्ला में बारामुल्ला पुलिस ने पूरे ही कॉन्फिडेंस के साथ एक डिटेल सिक्योरिटी प्लान बनाया हुआ है। इसके चलते जो है डे एंड नाइट एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइजेस की जा रही है। चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी की गई है जहां पर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी पुलिस कंपोनेंट और ओकैप्स की टीम्स हैं वो उनके ज़रिए सीनियर ऑफिसर्स उनकी क़यादत कर रहे हैं और उनके ज़रिए जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस, एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स जो है वो की जा रही है। जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर नाकाज़ हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया गया है। हमारा मकसद यही है कि लोगों को एक फियर फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए ताकि वो बढ़ चढ़ कर जो है योम आज़ादी के जश्न में जो है शामिल हो सके। हमारे इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे का वेन्यू है वो शौकत अली स्टेडियम है बारामुल्ला हेडक्वार्टर्स में, और वहाँ पर भी हमने डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान इम्प्लीमेंट किया है। आज इस सारे प्लान की जो है एक ड्रेस रिहर्सल भी हुई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आवाम और सिक्योरिटी इंतजामियात जो है वो मिलजुल कर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें लोग खुलकर और बढ़ चढ़ कर जो है अपने योम आज़ादी के मौके पर शिरकत कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर के उपायुक्त को कई मंदिरों और उनकी संपत्तियों का प्रबंध तुरंत अपने हाथ में लेने को कहा है, जिसमें श्रीनगर के बरजुला इलाके में स्थित एक मंदिर भी शामिल है। इसमें कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कश्मीर अधिवक्ता मियां कयूम के कब्जे वाली जमीन भी शामिल है, जो वर्तमान में 2022 में अधिवक्ता की हत्या के मामले में जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर के आयुक्त को कई मंदिर संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आदेश दिया। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने मंदिर की संपत्ति पर उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कश्मीरी हिंदू मंदिर और तीर्थ संरक्षण बोर्ड की स्थापना की मांग की है। कश्मीर के आतंकवाद में न सिर्फ 5 लाख लोग बेघर हुए बल्कि सैकड़ों की तादाद में उनकी संपत्ति और मंदिरों पर अवैध कब्जे कर लिए गए। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज पे लैंड माफिया पॉलिटिशियंस की नज़र हमेशा रही है और निरंतर प्रयास रहा है उनका कि किस तरह इन ज़मीनों को हथियाया जाए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिसेंट ऑर्डर्स वेलकम हैं और साफ दर्शाते हैं कि किस तरह भू माफिया और पॉलिटिशियंस ने कश्मीरी पंडितों के मंदिरों की ज़मीन हथियाने का निरंतर प्रयास किया है। कई वर्षों से कश्मीरी पंडितों की मांग रही है कि टेम्पल एंड श्राइन बिल को पास किया जाए, जिस बिल में कश्मीरी पंडितों के मंदिरों के संरक्षण की बात करी गई है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करता हूं कि न वो सिर्फ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करें बल्कि साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर टेम्पल एंड श्राइन बिल को इम्प्लीमेंट करें और इस तरह जो हजारों करोड़ों की जो धरोहर है कश्मीरी पंडितों की उसका संरक्षण किया जा सके। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कहा कांग्रेस सिर्फ मीटिंग तक है सीमित, कांग्रेस ने हर वर्ग का किया शोषण, पीएम के नेतृत्व में फिर प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हुई अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह और प्रभारी दीपक बाबरिया रहे मौजूद।
पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर से न्यूज 18 ने की खास बातचीत में मनु ने खोले जीत के राज, कहा सोशल मीडिया और फोन से बनाई थी दूरी। विनेश फोगाट पर सीएस ने फैसला टाला, अब 16 अगस्त को विनेश फोगाट पर सीएस सुनाएगा फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की स्थिति पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया बयान, कहा कुल्लू के बागी पुल में रिकॉर्ड समय में 5 दिन के अंदर बेली ब्रिज बनाकर किया जाएगा तैयार। जम्मू कश्मीर गंदों के भलेसा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ड्रेस रिहर्सल का किया गया आयोजन, तहसीलदार उमर मनीब ने एनसीसी इकाइयों और विभिन्न स्थानीय स्कूलों की टुकड़ियों के मार्च पास्ट की ली सलामी। हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस पर सांसद कुमारी शैलजा ने दिया बड़ा बयान, कहा हरियाणा में आला कमान तय करेगा सीएम का फेस। बिहार में आरजेडी और जेडीयू पर प्रशांत किशोर का निशाना, कहा जन स्वराज के जनाधार से आरजेडी में भगदड़, पीके के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की अटकलों के बीच टीएस सिंह देव का बड़ा बयान, कहा मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए तैयार, हार से सबक तो लेना चाहिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन की जानिब से दौरे जम्मू कश्मीर इंतखाबात के हवाले से अहम है, ताहम मुकम्मल असेंबली और काबीना के साथ साथ स्टेटहुड बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी ने कमीशन से मुलाकात की और अपनी मांगें रखी। सीपीआईएम की तरफ से नागपुरा ऋषिपुरा कुलगाम में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर मोहम्मद अफजल, रमेश कुमार भट्ट और मोहम्मद अब्बास के अलावा दीगर लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। मैं नजूमी नहीं हूं, ये तो इलेक्शन कमीशन ही कल बताएगा क्या करने आए थे। अब तालियां हम बजाए, 5 साल आज आप मिले, हमारा वफद मिला, सीपीएम का वफद मिला और पार्टियों के वफद भी मिले, और हमने यही कहा जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो असेंबली के चुनाव क्यों नहीं। जब खुद सरकार कह रही है कि अमन अमान है, जब खुद सरकार कह रही है कि नॉर्मलसी है, तो असेंबली चुनाव को इल्तिवा में क्यों डाला गया। और साथ ही हमारी शर्त जो है, जो हमारी मांग रही है, हमें असेंबली चाहिए, बाइख्तियार असेंबली चाहिए, हमें कैबिनेट चाहिए जो यहाँ के बारे में यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने की न सिर्फ सलाहियत रखे बल्कि उनके इख्तियार भी महफूज रहे। ये हमारी मांग है। ने कहा कि फिलहाल इसको मुलतवी किया जाए। अब हम करना चाहते भी हैं, लेकिन अगर चुनावी अमल शुरू हुआ तो लाजमी तौर पर प्रायोरिटी हर पार्टी की चुनाव रहेंगे, और वो जो मुद्दे हैं जिन पर हमने बातचीत करने का या आपस में मुशावरत करने के लिए मीटिंग बुलाई थी, वो हम शायद इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। एलेक्समैक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के दर्जनों कारकुनों ने अपनी हालिया बरतरफी के खिलाफ उधमपुर में एहतजाज किया। कारकुनान एहतजाजियों का दावा है कि इन्हें बगैर किसी पेशगी इत्तला या जवाज के बरतरफ कर दिया गया। नेशनल हाईवे की देखभाल के मंसूबे पर काम कर रहे मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि कंपनी ने खासतौर पर पुराने मुलाजमीन को निशाना बनाया है। हमें बताया गया था कि 50 से ज्यादा उम्र के किसी भी फर्द को बरतरफ कर दिया जाएगा, और हमारे 11 कारकुनों को बरतरफ कर दिया गया। एक कारकुन ने बताया कि जब हमने कंपनी ज्वाइन की तो ऐसा कोई उसूल नहीं था, मगर कंपनी के अफसरान ने जानबूझकर हमें बरतरफ किया है। मुतासरा मुलाजमीन ने इनकी मुलाजमतें फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। मोहम्मद है मेरा नाम, हमारा है कंपनी में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे में काम करते थे। आज से पहले 2014 के लगे हुए हमारे बंदे 200 रुपये दिहाड़ी पे लगे हैं, और आज हमने को 9 साल हो गए काम करते हुए। आज हमारे बंदों को निकाला जा रहा है और इनको गरीब लोगों को 50 साल से ऊपर निकाला जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बंदों को सभी को वैसे ही लगाया जाए जैसे थे पहले। हम कंपनी से कोई वो नहीं करते हैं कि कौन सी कंपनी, हम इसको नहीं जानते। हमें काम चाहिए, हमें काम वैसे ही चलना चाहिए जैसे चलता रहा। हम यही कहना चाहते हैं कि इस कंपनी का क्या यकीन है, कैसे माने, क्या करें, हमें कोई समझ नहीं। हमारे साथ बैठ के बात होगी तो अगर हमारा हक मिल जाएगा तो हमारा प्रदर्शन यही है। हम सर के आगे आपके आगे भी हमारी अपील है कि हमारी बात को आगे।
श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था पुंछ पहुंचा। जोरदार स्वागत से गदगद गुजरात से आए श्रद्धालु गरबा डाल घंटों झूमकर नाचे। पहली बार पुंछ में गरबा देख स्थानीय निवासी भी खूब खुश हुए। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था आज देर शाम को कल मैदान पहुंचेगा, जहां पर स्थानीय लोगों की तरफ से श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। इस जट में शामिल 600 के करीब श्रद्धालुओं में सबसे अधिक संख्या में गुजरात के श्रद्धालु पुंछ पहुंचे हैं, जो कल श्री बूढ़ा अमरनाथ में भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। आज पुंछ पहुंचने के बाद गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन पर गरबा डांस करते हुए घंटों जमकर नाचे और मस्ती करते रहे, जिससे पुंछ की यात्रा मैदान छोटे गुजरात में बदल गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था आज पुंछ पहुंचा है और आप देख सकते हैं कि पुंछ का यात्रा के दौरान जो कॉलेज मैदान है वहां पर इस समय किस प्रकार का जो है रंग है। यहाँ पर आज बड़ी संख्या में गुजरात के जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और यात्रा में जो आए श्रद्धालु है यहाँ पर अपना गुजराती जो है नृत्य गरबा अपना जो है वो यहाँ डाल रहे हैं। और देखिए किस प्रकार जो है एक ही लय और ताल में सभी जो है यहाँ नाच रहे हैं और पूरी मस्ती में जो है यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है। और जो लघु गुजरात जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार जो है गुजरात से आए श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पुंछ जैसे भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित ये इलाके में जो है गुजरात का जो गरबा है यहाँ डाल रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है यात्रा पे आए और उनको कैसा लगा है। आपका नाम? छठा वाला। जी बताइए कैसा लग रहा है आपको और यहाँ पर आप गरबा डाल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और यात्रा भी हमारी बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर आपको आने में डर तो नहीं लगा? थोड़ा डर लगता है पर भगवान ये कृपा से अच्छा लग रहा है। आपका नाम? नीता बेन पाबारी। बताइए कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। हमको बीक लगती थी पूछाने में, सब लोग हम तो कहता था बादल फटा आकाश फटा, लेकिन हमने बोला चुप होगा, हम महादेव के पास जाएंगे ही जाएंगे, हमें कुछ भी हो जाए पर हम जाएंगे। आज जो है पुंछ के अंदर पहली बार जो है लोगों को आपका जो लोक नृत्य है गरबा देखने को मिल रहा है, तो कैसा? बहुत हुआ। पुंछ में बहुत सरस्वती व्यवस्था है और खाने पीने स्वीट सब कुछ, ठंडा पीना, खाने पीने की भजिया खाया, सब कुछ बहुत अच्छा खाया। बताइए कैसा लग रहा है आपको? आप देखें कि जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये गरबा हम पुंछ में पहली बार देख रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ इनको कि इन्होंने आकर जो पुंछ के लोगों के दिल जीते हैं, इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। यात्रा का कैसा लगता है कि पुंछ में लोगों का इंतजार रहता है, यात्रा पूरे साल इंतजार रहता है, तो यात्रा शुरू होती है कैसा लगता है? आप देखिए कि पुंछ की हम 3-4 महीने से इस तैयारी में रहती है। कल भी आपने देखा कि बड़ी सफल यात्रा हुई, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे बगैर बदबू मिले। आज मंडी में भी आपने देखा कि सारे लोग मिलकर यात्रा का स्वागत कर रहे थे। जो है गरबा देखकर उन्हें चले और ये पुंछ का जो है एक भाईचारा है और यहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं वो भी इसको देखकर खुश होते हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने 17 अगस्त से 25 अगस्त तक शुरू होने वाले आइंदा बुक फेयर और अदबी मेले के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह 8 रोजा बुक फेयर और अदबी मेला नेशनल बुक ट्रस्ट, हिंदुस्तान के वजीर तालीम और श्रीनगर की जिला इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस पहले कौमी किताबी मेले में कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से भी शिरकत की जाएगी। चिनार बुक फेस्टिवल का मकसद नौजवान नस्ल में पढ़ने का शौक पैदा करना है। इस मौके पर युवराज मलिक नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर और चीफ कन्वीनर अमित वांचू भी मौजूद रहे। लोग इसमें आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे दैट दिस फेस्टिवल जो है 9 दिन का फेस्टिवल जो 17 तारीख से स्टार्ट होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट हाफ अप टू फ्रॉम 10 to 1 it will be dedicated to the children. उसमें well it's open for everyone but the specific sessions will be for children और different age groups में जहाँ पर उनके साथ engagement किया जाएगा और एक अच्छा प्रोग्राम्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग क्योंकि इसमें हम पिछले 2-2.5 महीने से काम कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। दे विल बी विजिटिंग इन डिफरेंट सेशंस जिसमें प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और हमारे साथ और कॉमन पब्लिक को भी हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं दैट इस ऐसे फेस्टिवल्स में बच्चों को लाए, अपनी फैमिलीज को लाए
NEP कंप्लाइंट बुक्स जो जूनियर क्लासेस के लिए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लाइंट बुक्स, उनको हम मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल बुक्स कहते हैं, जिनको लोकल कश्मीरी डोगरी भाषा में हमने बच्चों के लिए तैयार किया है, उनको भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही साथ हमने बहुत सारे स्कूलों को भी लिखा है कि एक कॉन्सेप्ट होता है बैगलेस डे। तो सभी स्कूल एक दिन के लिए 10 दिन साल में बैगलेस डे मनाते हैं, तो क्यों ना वो स्कूल अपना बैगलेस डे किताबों के बीच मनाए और किताबें बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बने। और इसके अलावा जो अलग अलग वर्कशॉप्स रखी गई हैं, चाहे वो स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप हो, कैलीग्राफी का हो, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो, पेंटिंग का हो या फोटोग्राफी से जुड़ा हो, और साथ ही साथ कैरियर वर्कशॉप्स कि आप जिस एक अच्छे सिविल सर्वेंट कैसे बन सकते हैं, आप ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उन सब के लिए भी कुछ स्पेशल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। इसके अलावा अलग अलग हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट के एक्सपोजर के लिए भी कुछ